हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, चुनाव हो गया है बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक और जहां चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़के वहां के सांसद बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़के ही रहेंगे। तो क्या चिराग पासवान इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चिराग पासवान कहते हैं, जमुई की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। 2014 में 85,000 और 2019 में 2.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से मैंने जीता है। पार्टी ने चाहा तो 2024 का भी हम जमुई से लड़े तो 19 से ज्यादा वोट मिलेगी। लेकिन जहां एक तरफ जमुई मेरी कर्म भूमि रही है, वहीं हाजीपुर मेरे नेता और पिता रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है। हाजीपुर में मेरे नेता ने अपनी मां का दर्जा दिया है। अपने पिता के निधन के बाद एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के तमाम अधूरे कार्य को मैं पूरा करूं। इसलिए हाजीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। वहीं आपको बताते चलें कि चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए, ये गठबंधन के भीतर की बातें हैं और मुझे नहीं लगता है इसको लेकर ज्यादा सार्वजनिक चर्चा करने की जरूरत है। जहां उनसे सवाल किया गया कि आपके चाचा पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग से समझौता नहीं हो सकता है, वे हाजीपुर सीट के लिए अड़े हुए हैं। उस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर की है, तय होगी चुनाव तक हाजीपुर के विषय को सुलझा लिया जाएगा। वहीं लोक और सभा विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के साथ समझौता हुआ, इस पे कोई शर्त रखी गई। तो चिराग पासवान का कहना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन तमाम विषयों पर एक अंतिम चर्चा हुई है। उसके बाद मेरी मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर की है और मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ दूंगा अगर मैं इन तमाम बातों को सार्वजनिक समय से पहले कर दूंगा। इस दौरान चिराग पासवान से ये सवाल किया गया कि आप मोदी मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा, मेरे हिसाब से ये सवाल ही शायद उचित नहीं है और इसका जवाब देना किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। मंत्रिमंडल में शामिल करना प्रधानमंत्री का आधिकारिक क्षेत्र है, इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। तो जहां एक तरफ चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया है, ये साफ साफ कह दिया है कि उनकी कर्म भूमि जमुई है। जमुई में 2019 में जनता ने उन्हें जितने लाख वोट से जिताया है, 2024 में अगर वो चुनाव लड़े तो उससे ज्यादा उन्हें प्यार मिलेगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है, जहां एक तरफ जमुई उनकी कर्म भूमि है तो वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर उनके पिता रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि है। और एक बेटे होने के नाते मैं अपने पिता के दायित्व को, उनके कर्म को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि हाजीपुर में मैं चुनाव इस बार लड़ूं। जहां एक तरफ पशुपति पारस लगातार ये बातें कह रहे हैं कि वो कुछ भी हो जाए हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि अगर इस पर कोई समझौता हुई है, अगर एनडीए में अगर इस पर कोई गठबंधन में समझौता हुई है, तो मैं सार्वजनिक तौर पर ये बातें नहीं कहूंगा। ये गठबंधन के नियमों का उल्लंघन करना होगा और मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।